कहानी, जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बुलाना चाहती हूँ दैनिक जागरण से मिस्टर बसंत राठौड़ जी को। हमारी दीदी है, कृपया आगे आए और हमारी बहुत ही खास अतिथि करुणा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ाते हैं सर्वाधिक को और सत्य। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुश्री कंगना रनौत जी का जागरण संवादी दिल्ली में नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत है। आपको मैं जागरण टीम की ओर से क्षमा चाहता हूँ कि आपको असुविधा हुई, आप जहाँ में फंसे रही, लेकिन ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन भी है, जहाँ कंगना रनौत होगी वहाँ नाम लग जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत पहले से अभिनंदन करती हूँ। मैं वाकई एग्जाम में फंसी रही, लेकिन थोड़ा मेरे को हल्की सी झपकी भी आ गई थी, लेकिन आगे मैं पूरी नींद खुल गई मेरी। यहाँ पे आप इतने जोर शोर से आपने मेरा स्वागत किया। मिश्रा जी के बारे में मैं आप इन्हें लेखक के रूप में, एक संगीतकार के रूप में आप जानते हैं, ऑथर के रूप में, लेकिन एक्चुअली असली राजा तो ये है, ये अलग रॉयल फैमिली से है, हम तो नाम के रानी है। तो मिश्रा जी आज हम इस मंच पे मिले, एंड ही इज अ वेरी हम्बल एंड ग्रेशियस होस्ट आल्सो। इन्होंने हमें अपने पैलेस में बुलाया था और आज तक मैं इतने हम्बल राजा को तो मैंने कभी नहीं लाइफ में देखा। बहुत धन्यवाद कंगना जी। एक बड़े फिल्मकार ने कहा है कि विद इन द कैमरा इज फिल्म और सिनेमा एंड विदाउट द कैमरा इज लाइफ। कैमरे के बाहर जो है वो सब जीवन है, कैमरे के अंदर जो है वो सिनेमा है। सिनेमा की जिंदगी आपने जी और सिनेमा में आई और इतने बड़ा आपने मुकाम बनाया। उस जिंदगी को मिस करती हैं जो जिंदगी छोड़ाई, जिस कंगना को हमने बाद में दिनों में देखा, जिनके इंटरव्यू से पूरी यूथ इंस्पायर है और जो अपने बेबाकी के लिए जारी करते हैं। मिश्रा जी मैंने बहुत छोटी उम्र में ही जो है वो घर छोड़ दिया था। तो खैर वो तो एक बचपन की उम्र थी। क्या इस उम्र में क्या मैं वो उम्र मिस करती हूँ? मे बी नॉट। लेकिन कई बार मुझे जो मेरी फ्रेंड्स हैं, कई बार जब मैं उनको मिलती हूँ, और अक्सर नहीं लेकिन कई बार जब मैं बहुत ज़्यादा, या तो मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें चल रही होती है, उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, तो कभी अपनी किसी दोस्त को देखकर जो पारिवारिक जिंदगी में है, उनके बच्चे हैं और हस्बैंड है और आम जिंदगी जी रही हैं और एकदम प्रोटेक्टेड और नर्चर लाइफ उनकी है, तो देख के कभी लगता है कि what would have been like if had I not made these choices? बहुत सुंदर। सिनेमा में आप आई शुरुआती फिल्में, खासकर गैंगस्टर, फैशन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। एक बिगड़ी सी लड़की, नशे में डूबी हुई लड़की, थोड़ी सी परेशान, थोड़ी सी दुनिया से नाराज, और उन किरदारों में आपकी जान डाली। आपको नेशनल अवार्ड भी मिला फैशन के लिए, और सारी पूरा देश जुटा गया कि सबको लगा कि नहीं, हमारे घर में या हमारे समाज में बिल्कुल पड़ोस में जो लड़की है वो अगर परेशानियों से गुजर रही है और इसी तरह की गलत सोबत में पड़ रही है तो वैसी ही होगी जैसी गैंगस्टर है, वंस अपॉन अ टाइम है और फैशन है। और उन किरदारों को करते हुए, क्योंकि आपने एक फिल्म में कहा ये जिस तरीके से आपको गैंगस्टर का रोल मिला कि सबसे बड़े ड्रंक का आपको एक तो करके दिखाना था कैसे आप शराबी बिल्कुल,
उन किरदारों को कितना आपने इनवाइट किया खुद से और कितना दुनिया से पाया या देखा? कोई इंस्पिरेशन था या कोई सहेली थी या दोस्तों में कोई ऐसा था जिसको कंगना रनावत ने वहाँ उतारा हो, बाद में पकड़ी गई हो कि तुमने मुझे कैसे कर दिया? एक्चुअली बहुत ही हैरानी की बात है, लेकिन मैं बहुत छोटी उम्र से, मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि मैं पैदाइशी नजर की आत्मा हूँ। मैं बचपन से गालिब की, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं गालिब की गजलें सुनती थी, मतलब मात्र 9-10 साल की उम्र में। तो सब मुझे कहते थे, तो और मुझे इतना अच्छा लगता था पैथॉस एंड और ये जो भी एक मेलंकोली एंड पैथॉस मुझे इतना अच्छा लगता था छोटी उम्र में भी। और मैं खुद भी बहुत पोएट्री लिखती थी और मुझे सब कहते थे, भाई तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, मतलब वो भी एडोलेसेंस में भी मैं नहीं थी, तब भी मैं छोटे से मुझे और दुखी गाने कितने पसंद आते थे और खाली मेरे काफी मीन भी लगते हैं कि मैं बचपन में दुखी गाने सुनती थी, आप लोग सुने देखे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो पोर्ट्रेल। और शायद हम जिस तरह की हमारी पर्सनैलिटी होती है और होता है, मेरा जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि तुम्हारी आंखों में एक ओल्ड सोल मेलंकोली थी, जबकि मैं उस टाइम पे टीनेजर थी। और ऐसा कोई मेरे साथ उस टाइम तक तो कोई हादसा नहीं हुआ, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मेरे साथ बड़े हादसे हुए, लेकिन उस वक्त तक मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ था और मेरी जिंदगी काफी कंफर्टेबल रही थी। वहाँ एक स्ट्रगल का फेज था जहाँ मुझे काम नहीं मिल रहा था और काम के करके मैं मारी होती थी, लेकिन दुखी लोग, दुख और दुखी कविताएं सुनना और ये सब मुझे अच्छा लगता था। शायद उसी करके मैं उन महिलाओं का जो कि काफी टॉर्चर्ड थी वो लाइफ में, चाहे वो सिमरन का कैरेक्टर बोला, मैंने स्किज़ोफ्रेनिक का कैरेक्टर प्रवीण भाभी, वो सब इतनी दुखी उनकी जिंदगी थी। और फैशन में तो खैर हद ही हो गई दुख होगी। वो तो सड़क पे एक स्ट्रैंडेड यंग वुमन, तो मुझे बहुत एम्पैथी है और बहुत एम्पैथी है मुझे, जो वो नोट होता है वो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से इंस्पिरेशन ली। और अगर आप देखें तो मेरे जो ड्रम कैरेक्टर है बिल्कुल भी कैरिकेचरिश नहीं है। जैसे मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो हल्का सा मेरी एक सूझ आता होगा, आई नेवर फोकस ऑन बीइंग ड्रंक और बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स or even like fashion, when she used to walk, she used to do drugs and walk, but you do not tell, and that's the whole idea कि आप उन लोगों को जज ना करें और उनसे आइडेंटिफाई करें। बहुत सुंदर बोल रही है, लेकिन वो लड़की जो बचपन में मेलंकोली में जीती है, जिसके गाने पसंद आते हैं, वो अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में हॉस्टल में रहते हुए ओशो को पढ़ती है। तो ये ओशो को लिबरेट करते हैं सबको, और ओशो तो बहुत गहरा से चीज़ों को पढ़ के लाते हैं। तो ये लगता नहीं है कि ये कुछ इम्बैलेंस था ओशो कंगना रनावत? Osho was also a very Osho has also played a very important role in my awakening as a person। और वो भी मैं बचपन में पढ़ती थी, ओशो भी मैं बचपन में पढ़ती थी। तो आई थिंक ही ओशो के वो जो चीज़ों को लेके डिसइल्यूजनमेंट है, जो कि सांसारिक चीजें हैं, उनको लेके वो बड़े ब्लेटेंट है, वो बड़े एक एज इट इज आपको जो है चीजें को बोल देंगे कि क्या है दुनिया की सच्चाई, क्या है रिश्तों की सच्चाई, क्या है ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ द लाइफ, कि हर चीज में कैसे सिर्फ लेन देन है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो भाई बहन है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पेरेंट्स है। अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, आप नहीं कमा पाएंगे, the changing, maybe the love doesn't change, but transactions change, your status change, the way people treat you change। ये सब चीजें छोटी उम्र में जो बच्चा पढ़ने लग जाता है, नेचुरली वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाता है मिलन के लिए। और एक दुनिया की सच्चाई अगर आपको समझ आए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं एक्टर बनी तो मेरी फेवरेट
थिंकर टाइप था मेरा एटीट्यूड बचपन से। एक सवाल में मैं आगे आता, लेकिन अब प्यासा आप यहाँ ले आएंगे। अगर प्यासा रीमेक हो तो बाला सिन्हा करना चाहेंगी कि वही करेंगी? शायद के पास जाएंगी कि शायद को करा देंगी? I think why that for sure. इतना साहस कहाँ से आता है? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा सोच के करती हूँ कि मैं कुछ साहसी करूँ। ये अक्सर जब लोग मुझे देखते हैं और मुझे पूछते हैं अरे तुम मुझे लगता है कि ऐसा कुछ था क्या, ऐसा कुछ मैंने हिम्मत वाला किया। आई थिंक कुछ वो पहाड़ों का भोलापन भी है, कुछ मेरी भी कुछ, मैं काफ़ी स्पॉन्टेनियस भी हूँ और क्या कहते हैं कुछ दुनिया भी खराब थी और कुछ हम भी कम नहीं थे, वही वाला हिसाब। आप एक तरफ बहुत वैसी फिल्में कर रही थी जिसमें आप बिल्कुल सफलता की सीढ़ियों पर गई। फैशन आई, तनु वेस्ट मनु आई, तनु वेस्ट मनु सेकंड पार्ट आई, क्वीन जो एक बिल्कुल रिबेल है और जो एक बिल्कुल एक नई कल्पना हमें देती है देश को। आप ऐसी फिल्में कर सकती थी, करती रह सकती थी। इतना ही ये मेकशिफ्ट क्यों है मणिकर्णिका का, ये उस सेफ जोन में रहने के बाद कंगना रनौत को क्यों चैलेंज लगा कि नहीं मुझे अब तनु वेस्ट मनु या मुझे क्वीन जैसा काम नहीं करना है? मुझे लगता है कि क्वीन के बाद तो एक बाहर आ गई होगी किस तरह की फिल्मों की, वो रीजन क्या था और वो आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आई थिंक बहुत सारे लोग ये नोटिस नहीं करते हैं कि मैं एक मात्र ऐसी कलाकार हूँ जो अपनी ही इमेज में बनी नहीं हूँ। एक जो एक्टर होता है उसके पास जो रोल आता है तो वो हमेशा फिर वही बन जाते हैं, वो रिपेटिटिव वही रोल सारी लाइफ प्ले करते रहते हैं। और इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, चाहे वो तनु वेस्ट मनु के पास वही स्मॉल टाउन लव स्टोरीज हो या टू प्ले अनदर पार्ट इन बिग फिल्म, या क्वीन के बाद वो एक लड़की हो सहनी सी, वो उनकी तो मतलब ऐसे लगा कि एक तरह से बाढ़ से आ गई उस टाइप की फिल्मों की। लेकिन मेरा जो एक नेचर है ना, मैं बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी लाइफ में सर्कल्स में ना जाऊँ। ऐसा मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ के सर्कल में ना जाऊँ, उस सर्कल को तोड़ूँ। अब अगर मैंने ये काम किया है तो अब बार बार यही काम ना करती हूँ। तो आपने देखा होगा कि मणिकर्णिका करने के बाद फिर मैंने सोचा अब मैं डायरेक्शन करती हूँ, फिर उसके बाद में मैंने अलग अलग रोल लिए, चाहे एक्टिंग का, फिर और फिल्म प्रोड्यूस की। तो मुझे लगता है जैसे एक कन्वीनियंट लाइफ बना के आई शुड नॉट जैसे स्पॉट रनिंग ना मैं करूँ, एंड आई शुड ऑलवेज चैलेंज माय सेल्फ। लाइफ में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं आपके, घर से भागना, भागी नहीं थी मैं, बस पकड़ के चल के मतलब एक विभिन्न एक जहाँ सत्य में प्राउडली बैठे हैं और ये बहुत इंस्पायर होंगे अगर आपकी कहानी सुनाएंगी। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर और मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं घर से भागी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मैं घर से भाग गई थी। इनफैक्ट मेरे पापा के साथ मेरी काफी बात हुई थी। बात करने के बाद उनको बताकर उन्होंने ये भी कहा था कि आप जो है, क्योंकि हम आप जैसे आप लोग जैसे लगता है मेरी फैमिली से जैसे हम हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वैसे ही बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोगों के लिए ईयर ड्रॉप आउट करना भी इतनी मतलब एक कयामत होती है कि क्या कंपार्टमेंट आ जाना, ईयर ड्रॉप आउट करना, तो इसको असंभव हो नहीं सकता। माँ बाप तो मतलब कहीं भी नहीं रहते हैं, मतलब आप एक बैच अगर पीछे आ जाओ तो सोचिए कितनी बड़ी आफत होती है। लेकिन यहाँ पे ये बच्चा है जो बोल रहा है मेरे को स्कूल जाना ही नहीं है, मैं कुछ भेज के दिखाओ। तो माँ बाप भी उसमें आ गए थे एकदम कि ये क्या बोल रही है, ऐसा वैसा। और फिर पापा जी ने बहुत दिन जब मैं बहुत अर्लियर और वीक बिहेवियर मैंने किया और उन्होंने थोड़ा सा मुझे डांट फटकार के भी कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे मैं उनसे भी कंट्रोल नहीं आ पाई। तब उन्होंने सोचा कि ये लड़की अब बड़ी हो गई है और एक हद से ज़्यादा इसे कहेंगे तो कोई गलत रास्ता ना अपना ले, तो इससे वो थोड़ा पीछे हो गए और उन्होंने कहा कि तुम अब जो है अपने हिसाब से करो। और मेरे और भी बच्चे हैं और आई डोंट हैव मनी फॉर योर ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, तो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैंने उनको कहा कि बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। तो मेरे पापा ने
लेकिन मैं उस दिन के आज तक मतलब वैसे तो घर कई बार गई हूँ, लेकिन वैसे वापस नहीं गई। तो मैं बहुत अच्छे से बात करके आई थी उनके साथ, में भाग के नहीं आई थी। चलिए ये बताइए, आप एक समय बहुत आज्ञाकारी बेटी थी, बहुत घर में और आपके उदाहरण दिए जाते थे फैमिली में, और बिल्कुल से ये एक पैटर्न शिफ्ट कैसे हुआ, कहाँ से? क्या होता है ना कि एक मुझे एक्चुअली आई कैन नॉट रियली डिफाइन इट कि क्या हुआ मुझे, बट लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस वर पुशिंग मी, प्रेशराइजिंग मी। एक तो द फैक्ट दैट आई वाज वेरी आज्ञाकारी एंड आई वाज द स्टार चाइल्ड ऑलवेज। मैं घर में मुझे देख के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, तो मुझे एक तो वो था कि हाँ आई एम द स्टार चाइल्ड। फिर मैं जब बाहर पढ़ने गई तो आई कुड नॉट परफॉर्म देयर, तो मेरे माता पिता अक्सर मेरा अपमान करते रहते थे कि बातें बड़ी करना। आई थिंक अक्सर माँ बाप ऐसा कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि बच्चों अपना भी स्ट्रगल होता है, बच्चों का स्कूल में भी उनका स्ट्रगल होता है। और एंड मेरा जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आई वाज नॉट एबल टू कोप, और बहुत बड़ा कैंपस था, आई वाज नॉट एबल टू कोप इन द कैंपस। फिर मैं घर पे जाती थी तो आई कुड नॉट टेल देम कि आई वांट टू कम बैक टू विलेज, क्योंकि आई डिडंट वांट टू कम बैक टू विलेज। मेरी सिस्टर के साथ सेम हुआ था, वो भी बड़े कैंपस में गई, तो वो वापस आई, उन्होंने कहा कि मुझे गांव में वापस आना है, तो वो वापस आ गई थी। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहती थी कि मुझे वापस आना है और गाँव के स्कूल में पढ़ना है या कॉलेज में जाना है। तो मुझे वो हमेशा ऐसे सुनाते रहते थे कि तुम्हारी भी मासी है, वो भी मासी है। तो वो बेसिकली दलील को जितना दलील होना, फिर स्कूल में दलील होना, और हमेशा बैक बेंचर बन के रहना, धक्का मुक्की, आई वाज जस्ट नॉट एबल टू टेक इट। एंड एट द सेम टाइम ये एक ये एस्पेक्ट था कि मैं हर तरफ से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। आफ्टर हैविंग अ वेरी प्रॉमिसिंग अपब्रिंगिंग कि कोई भी घर में आता तो उसको बुलाओ, बेटा तुम गाना गा दो, आई वाज लाइक दैट, हाँ अच्छा गाना गाएंगे, अच्छा ये तुम बताओ, अच्छा इसको बोलो। तो आई वाज वेरी लाइक मुझे लगता था कि मैं कुछ बनूंगी बड़े होके। फिर एक तरफ तो ये एस्पेक्ट था, दूसरा ये एस्पेक्ट था कि जैसे मुझे एक्सपोजर मिला था, तो मेरे जो रूममेट थी, खासकर बॉर्निना, अभी वो शी इज अ पीएचडी, शी इज अ पोएट, शी इज अ वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट फ्रॉम मणिपुर। तो उनका मुझ पर बड़ा प्रभाव था। वो स्कल्पचर्स करती थी, म्यूजिक क्लासेस उनकी होती थी और पेंटिंग्स करती थी, और उनको देख के मुझे ना एक अंदर से उत्साह भी बहुत था। एक वो उत्साह और एक इस तरह का एक हमेशा जरूरी हो वो। तो फिर मैंने अपने पापा को कहा भी कि मुझे आर्ट्स में शिफ्ट कर दो। तो भाई इतने पैसे खर्च करके तुम्हें सिलाई बुनाई करनी है तो तुम लोकल टेलर के पास चले जाओ, यू नो लाइक दैट। तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ये दोनों का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बन गया। एक तो मेरा उत्साह जिंदगी में कुछ करने का और मुझे दिख रहा है, मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, ऊपर से बेइज्जती और फटकारना। तो आई हैड नथिंग टू लूज विद माय फैमिली। यू सी, दिस इज व्हाट आई टेल पेरेंट्स के आप बच्चों को इतना भी मत गिरा दो कि उनके पास से जाना, लाइक ओके फाइन, यू एंड मी डोंट रिस्पेक्ट मी, तो आई नेवर, तो आई हैड नथिंग टू लूज। सो वो एक मेरे लिए ट्रिगर बन गया कि मुझे घर छोड़ के जाना है, मुझे यहाँ नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हैं और बच्चों के सामने कह रही कि मुझे कोई कॉलेज तो नहीं दे सकता, तो इन लोगों को जरा ये समझा दीजिएगा कि बिना माँ बाप को बताए करियर चूज करने के लिए भागी, क्योंकि आप बताओ की भागी, तो ये जरूर कर दीजिएगा कहीं कोई दूसरा इशारा न हो पे कि पढ़ना नहीं है, और कल अपने प्रोफेसर से ये बताएं कि हमने कलमा आपको सुना है। मैं सब बच्चों को यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आई रियली रिग्रेट and I compensated for not going to college. I compensated so much, and that you guys can see in my speech, in my articulation. चाहे वो मैं spiritual education हो, चाहे science education हो, चाहे arts को लेके हो, चाहे मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी जाके मैंने फिल्म मेकिंग को लेके स्क्रिप्ट राइटिंग किया हो, चाहे मैं रामकृष्ण मठ जो हमारे घर के साथ ही है बैंड्रा में, वहाँ जाके लाइब्रेरी में सारा दिन बैठती थी। क्वांटम फिजिक्स से लेकर बायोलॉजी से लेकर मैंने इतने बुक्स पढ़े हैं कि मतलब मैंने एटलीस्ट 10 इयर्स जितना तो मेरे को ग्रेजुएशन में भी पढ़ना था जितना मुझे ऐसे पढ़ना पड़ा स्कूल छोड़ के। सो इट्स नॉट ईजी फॉर यू इन द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है अभी एक अपना देखो खैर सिर्फ 10th पास है, लोग
she can also, no, it's not true. You have to study, you have to read, you have to equip yourself with knowledge, with experience of yours and of others people. And it's very important. आपको अपने कौन सा कैरेक्टर कौन सा किरदार करते हुए सबसे ज़्यादा चुनौती थी, मेहनत करनी पड़ी, उसकी बिहाइंड द रील स्टोरी को जो हम सुन सकें, जो तैयारी का मामला हो, जिसमें आपको चुनौती होती हो, ऐसा कोई कैरेक्टर? इंदिरा गांधी का कैरेक्टर तो है बहुत मुश्किल है, बिकॉज शी इज एन एल्डरली लेडी, तो उनका कैरेक्टर करके बहुत मुश्किल है, स्पेशली हर सीन वेयर उसका जो सन है संजय गांधी, they had amazing friendship. They were completely like hands in glove. They had the kind of love and understanding, and if she had a partner, it was Sanjay Gandhi. So his death, that emotion when he died and Mrs. Gandhi had to face that. So that was very difficult for me. Besides Datto ka character, Haryanvi character was very difficult for me in terms of the slang, the dialect, और उसमें when we were shooting in, I think हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही शूट की थी वो फिल्म, और हम लोगों ने एक शॉट था लॉन्ग जंप वाला, आती मैं लॉन्ग जंप करती हूँ और मनु जी पर लैंड करती हूँ, तो उस टाइम पे सच में लैंडिंग करके मुझे, क्योंकि वो सीन ऐसा था कि मुझे जंप मार के माधुरी जी पे जो है वो लैंड करना है, तो खैर ये बहुत ही ट्रिकी सीन था, क्योंकि यूजुअली इन एक्शन आल्सो यू हैव टू प्रिटेंड टू क्लैश विद ईच अदर, बट तो फिर जब मैंने किया तो एक्चुअली में मुझे एक अपने एंगल ट्विस्ट मेरा हो गया, दैट वाज वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, मैडी को तो लगी नहीं, जिसको लगी थी और मुझे उल्टा लगी, तो इट वाज अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। आपने मणिपुर का डायरेक्ट किया, झांसी की रानी को चल रहा है, 1953 में सोहराब मोदी झांसी की रानी बना चुके थे, महताब एक्ट्रेस को लेकर बहुत बड़े, फिर उसके बाद बहुत सारे उसकी और डिफरेंट चैनल्स पे रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को सीरियलाइज किया गया। कुछ कमी लगती थी आपको, या आपके मन में वो कौन सा पैशन था, वो कौन सी अर्ज थी कि मुझे झांसी की रानी पोर्ट्रेट करनी है और अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ करनी है? मिशन आई थिंक जैसे जो आपने जिस फिल्म के बारे में कहा, वो बनी होगी और अपने टाइम के लिए बहुत अच्छी होगी, एंड नो वंडर कि आज झांसी की रानी जी की इतनी पॉपुलैरिटी है, इवन दो वी हैड सिंगर मेनी वॉरियर क्वींस इज क्रेडिटेड टू दैट, लेकिन हर जनरेशन को अपनी एक कहानी चाहिए होती है, एंड आई थिंक इस फिल्म को भी जब 10-15-20 साल हो जाएंगे, नए बच्चे आएंगे, उनको फिर से वो रेलेवेंट नहीं मिलेगा, हम तो ना बैठ के जैसे पैसा मैंने कहा कौन देखता है अभी, लोगों के पास सेपरेट नहीं, चाहे कितनी बड़ी आपकी फिल्में हो, चाहे कितने बड़े आप मेकर हो, कि आज हम आजकल के बच्चे कौन बैठ के देखते हैं, नोबडी वॉचेस, तो आई थिंक एक जनरेशन को बनाना और दिखाना जरूरी होता है कि उनको वो रिव्यू करना पड़ता है फिर से टू रिमेम्बर, एंड ऑल्सो जैसे हम लोग थोड़े आज़ादी से आगे आए हैं और हम प्रॉस्पर हो रहे हैं और आगे कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ देखिए उनकी ना जो जनरेशन है बहुत ही कंप्लेसेंट हो जाती है, उनकी जो जनरेशन है वो भूल जाती है कि क्या होता है बदलते होना, क्या लोगों ने किस तरह से लोग जिए हैं हमसे पहले और क्या क्या, तो इस तरह के रिमाइंडर्स आई थिंक आर वेरी यूजफुल, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर देश को कोई अगर बचा सकता है तो ये सब हिंदी भाषी बच्चे ही है, क्योंकि ये जो इंग्लिश भाषी है वो वायरस है, पूरी तरह से वो वायरस ने इनको खा लिया है, और ये जो हिंदी भाषी बच्चे हैं इनमें अभी भी देश को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कारों को लेकर इतनी इंटेग्रिटी है ना, यही देश का भविष्य है। आप बहुत फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें आपका किरदार इसके बारे में, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट मूवी है और आपका कैरेक्टर उसमें बहुत खूबसूरत रखा है, तो उस फिल्म को करने का अनुभव और उस पूरे किरदार को करना कंगना रनौत के लिए कैसा, क्योंकि वो भी एक तरह से वो पीरियड कैरेक्टर
Yes, period character. And Villain Murthy, you know, his ode to 70s cinema is wonderful क्योंकि हम लोग ने सब देखा 70s में कैसे फिल्में होती थी, लेकिन आजकल के दौर में चाहे डर्टी पिक्चर हो चाहे वंस अपॉन अ टाइम हो तो मिलन मुखर्जी हैज मेड दोस काइंड ऑफ फिल्म्स एंड हम चाहे जब एक ऑनसोम कास्ट होता है बहुत ज़्यादा लोग जब फिल्म में होते हैं तो आपको सिर्फ अपने किरदार का पता होता है, लेकिन जब आप फिल्म पूरी देखते हैं तो आपके लिए भी वो बहुत हैरानी की बात होती है कि अरे वाह ये ऐसे बनी, अच्छा इसमें ऐसा हुआ। तो मेरे लिए इट वाज क्वाइट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। फिर मुझे कहा था कि आपका ऐसा रोल है और उसके इतने शेड्स हैं एंड आई प्रेप्ड अ लॉट फॉर दैट कैरेक्टर। और मैंने अपना काम किया कि जब मैंने पूरी फिल्म देखी कि क्या क्या उसकी कहानी थी और वो दाऊद से या हाजी मस्तान से पूरा वो उनकी क्या मुंबई में क्या दहशत रहती थी एक टाइम माफिया पे, वो फिल्मों से कैसे रिलेटेड होती थी, वो सब मुझे बाद में देखकर काफी लगा कि यू नो अनबिलीवेबल। हम लोग तो आज के बहुत अच्छे वक्त में हैं, फिर भी ये मूवी माफिया भी हमें इतनी ज्यादा लगती है। सोचो उस टाइम पे असली माफिया होती होगी एंड मुझे ये कहा जाता है कि इवन स्मॉल थिंग्स लाइक अगर आपके पास डेट्स नहीं है या आप किसी अमाउंट पे अग्री नहीं कर रहे हैं टू डू अ फिल्म, सीधा दुबई से फोन आता था, कोई पीछे से भी नहीं, सीधा दुबई से कि तेरे पास डेट्स नहीं है, मैंने सुना तेरे को बड़ा समझ आ रहा है, तू मुझे आने को मना कर रही है, लाइक दैट। सोचिए आप क्या वक्त होगा, क्या दौर होगा। सो वी कैन इमेजिन कि इस तरह का भी दौर होगा। एक दो सवाल थोड़े से हाइपोथेटिकल करें। अगर कोई ऐसा आपको वरदान मिल जाए कि जो दिवंगत सारे फिल्म निर्देशक हैं भारतीय, किसी जिला करना चाहेंगी कि वो आए और आपको अपनी फिल्म के लिए कास्ट करे, ऋतिक गजर, सत्यजीत रे, राज कपूर, विजय आनंद, गुरुदत्त कागज के फूल, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फिल्म मेकर आई थिंक हमारी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। He was so important and he's come to that you know this passion and disillusionment, लेकिन honestly मैं अगर उनको मिल सकूं और उनको उनकी महत्वता बता सकूं इतने साल बाद, तो मैं चाहूँगी कि वो मुझे अपनी फिल्म में ले और मैं उनसे निर्देशन और उनकी आप ये मिस्टर एंड मिसेस 55 देखिएगा, क्या बेहतरीन आप लोग भी देखिएगा मिस्टर एंड मिसेस 55। आज हम जब देखते हैं बॉलीवुड कॉमेडीज दे आर कम्प्लीटली कैरिकेचर, उस टाइम पे कॉमेडी क्या बनाते थे, वो एक्टिंग क्या करते थे, डायरेक्शन क्या करते थे, और उनकी फिल्में कागज के फूल हो जाए, प्यासा हो जाए, बेहतरीन प्यासा के जो शॉट है आगे चलते हैं और जो शैडो पड़ती है, what revolutionary shot as a technician, what revolutionary shots as one take, you know, one take you do uncut take, he was tremendous। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि इतने विद्वान होकर और इतने महान होकर आप कैसे how can you come to this? उसमें टिप्पणी ना की जाए तो बेहतर है, लेकिन आपने बहुत सुंदर ढंग से गुरुदत्त को याद किया। दो चार कैरेक्टर हैं फिल्मों के, रोजी गाइड में गली करो, राधा अवंदिया नरगिस, सास जान पाकिज़ा मीना कुमारी, बंदनी में कल्याणी करो नूतन, इस तरह के जितने कैरेक्टर्स अमर कैरेक्टर हुए हैं, कोई ऐसी फिल्म जिसे आप चाहेंगी कि आज वो रीमेक हो और आप उसमें काम करें? इनमें से मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर जो है, खैर everybody loves Martin, but it's a very difficult film to do, very difficult film to do as a woman, and it will scar you as a woman, and मेरे ऐसे कैरेक्टर में बहुत दुखी कैरेक्टर किए, लेकिन इनमें से मुझे गाइड में जो वहीदा रहमान जी का रोल है ना, आई थिंक women just need to break free, they just need to break free from everything, from the marriage, from the husband, from the love, from everything, they just need to break free, and I would love to and also what it triggers in देवानंद जी, मैंने अभी टेलीफोन में रहा फ्रेंड्स, मैं सबको बोल रही हूँ कि यू हमारी फिल्म इंडस्ट्री दैट हमारी जो ऑडियंस है वो रेडी है उसकी, बिकॉज आजकल का जो यूथ है, हमारा जो देश है, वो चाह रहा है व्हाट नेक्स्ट तो सिर्फ राम ही है ना, तो दे आर रेडी। लेकिन हमारी फिल्में अभी देवानंद साहब में क्या वो क्या रिएक्शन ट्रिगर करती है उनमें,
फिल्म, और आजकल के दौर में वो बननी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अंततः तो परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी फिल्में हमें वैसा नहीं दिखाते, दिन जो है वो नीचे जाती जा रही है। तो आई वांट टू रिक्रिएट बाकी मदर इंडिया देखिए, इमरजेंसी देखिए, हो सकता है आपको याद आ जाए। क्या बात है संजय जी, आपको मेलनकोली में रहना पसंद था, गालिब को पढ़ती थी, आपके शुरुआती कैरेक्टर उसी तरह से जुड़े हैं और आपको शुरुआती रिकग्निशन वहाँ से मिलती है। इसमें मुझे एज ए फिल्म क्रिटिक, एज ए स्पेक्टेटर ऑफ द सिनेमा, अब इसमें डायरेक्टॉमी लगती है आपकी तरफ से कि एक शो चुलबुल और एक बिल्कुल एक फ्लैट पॉइंट कैरेक्टर होता है, हर तरह का जो इसमें और क्वीन का जो मामला है, मुझे आपको वो मधुबाला, आशा पारिक, दीप्ति नवल, परवीन बॉबी वाले जॉनर में खड़ा करता है। मुझे लगता है कि कंगना रनौत आगे भी इतिहास में जब बड़ा नाम होगा, आज भी है, तो वो उस पैनल में आप बहुत आसानी से जज करेंगी, जहाँ पर कॉमेडी भी है, जहाँ पर एक्टिंग भी है, नेचुरल एक्टिंग भी है, और जहाँ पे यूथ के साथ कनेक्ट है, जो बात की फिल्मों में नहीं। आपको कैसा लगता है, या आप इस तरह की फिल्मों में जो किरदार है उसे इस तरह से देखती हैं, खास करके तेलुगु मलू के और क्वीन के फिल्मों में? आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ में, ये कोई उस टाइम के डायरेक्टर्स नए डायरेक्टर्स थे, फर्स्ट टाइमर्स थे जिन्होंने ये फिल्में बनाई, लेकिन जिस तरह के किरदारों की आप बात कर रहे हैं और जिस तरह की इंडस्ट्री की जो हालत है इस वक्त पे, खासकर जो क्रिएटिव पॉवर्टी जिससे वो सफर कर रहे हैं, आप यकीन मानिए अगर मेरे पास इस तरह के ऑप्शंस होते ना तो मुझे खुद ही डायरेक्टर की चेयर पे नहीं बैठना पड़ता। ये ना सवाल पूछने वाला था। तो आई थिंक समवेयर आई वांट टू टेल टुडे, आप इतने यहाँ पे नवयुवक हैं, नौजवान सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आप लोग शायद ये देखते हैं कि फिल्मों में सिर्फ एक्टर्स ही होते हैं, मुझे जो भी मिलते हैं यही कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है, हमें एक्टर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे भी ज़्यादा ग्रेटिफाइंग कितनी जॉब्स है फिल्म मेकिंग में, खासकर फिल्म मेकिंग, देयर इज नथिंग मोर ग्रेटिफाइंग देन फिल्म मेकिंग। आप लोग भी कोशिश करिए, हम लोगों को भी नए ब्रेन्स चाहिए, हम लोगों को भी नए लोग चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, बट राइट नाउ वी आर सो डिप्राइव्ड फ्रॉम फ्रेश माइंड्स। और तभी तो अब देखिए धीरे धीरे साउथ की फिल्में जो है लोग, बिकॉज they are not guarding with that certain walls, वो लोग आने देते हैं लोगों को, पर हिंदी फिल्मों की तो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनी, वो क्रिएटिविटी की अर्जी थी कि आप वो डिजायर फुलफिल नहीं हो रही थी, कि वो नेपोटिज्म के खिलाफ था, या दोनों का कुछ मिला जुला मामला था? मैंने एक्चुअली जब भी देखा है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टर्स को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या तो वो उनको टॉर्चर करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से कि यू वांट टू दिस, यू कैन हैव दिस, या तो एक अदर एक्सट्रीम होता है कि वो बिल्कुल ही हैंड इन ग्लव बन के उनको ऑपरेट करने लग जाते हैं, मैनिपुलेट करने लग जाते हैं उनको। Either way, I think it was such a bad thing, and I didn't want that pressure on me. Otherwise, I am not a producer as such. मैं तो I'm not number person, और जैसे कि आपको पता है कि मैं तो खुद अपना घर ही मॉर्गेज कर रखी फिल्म बना दी, तो I'm not very wise that way with money. तो maybe as a producer I'm not exactly the person, but as a filmmaker for sure. तेलुगु में मधु का गाना है, मैं बड़ी बात नहीं हो गई, इसमें नहीं कंगना रनौत है क्या? ओरिजिनल तेलुगु में मेरी फिल्म तो है जिसमें मैं ही होगी ना। मैं रील वाली कंगना की बात नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ कंगना की बात कर रहा हूँ। See, what we don't understand, now we dismiss as bubbly. So I think it's very unfair. What we do not understand, what we do not maybe my situation, for example, मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो कहती हूँ, जिस तरह से कहती हूँ, maybe it is harsh for them, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे जो बच्चे पले बड़े हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं, जिनके मम्मी पापा उनको सेट पे लेके जाते हैं और सेट से लेके आते हैं, उनके लिए खाना बना के देते हैं,
they will have a different experience, but that doesn't mean कि I should be discredited. कि ये तो ऐसे बोलती रहती है, you know, that should not be the thing. So I feel कि people like us also should be heard. आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, वन लाइनर आंसर दीजिएगा, जस्टिफाई मत करिए, सिर्फ जवाब। क्यों? मैं justify नहीं कर रहा हूँ, आप पता नहीं मुझसे क्या पूछ रहे हो? एक दिन के लिए आपको बिल्कुल आम इंसान बना दिया जाए तो क्या करेंगे? आम इंसान बना दिया जाए? हाँ, ordinary person, mango people. I would love to just walk on the streets of Old Delhi. इतना चलना चाहती हूँ without being clipped or having, you know, पकड़ लेते हो, physically पकड़ लेते हैं। कंगना रनौत की आत्मकथा की तारीफ करो। यार वो नहीं मैंने सोची अभी। Amount of girls maybe. कोई न्यूज़ आपकी लाइफ में? न्यूज़ तो नहीं, लेकिन मेरे गुरु हैं, स्वामी विवेकानंद जी मेरे गुरु हैं, सतगुरु जी मेरे गुरु हैं। कोई फेवरेट गाना पुराने दौर का, नए दौर का जो आपको सुनाया नहीं जा, लता जी हो, आशा जी हो, श्रेया हो, जो आपको लगता है कि ये मुझसे सुनाया जाता, इसको मैं पर्दे पर वो करती, लिपसिंग करती। वही गाइड का जो आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। That sky blue साड़ी, वो जो बुफों और जो जिसको पराली बोलते हैं, पराली, they're just a beautiful visual. And Maida ji so beautiful, so you know, so free and beautifully choreographed. फुर्सत के समय में क्या करना पसंद है? Actually मैं थोड़ी extreme हूँ, जब मैं काम करती हूँ तो मैं फिर I work like a boss. लेकिन जब मैं आराम करती हूँ तो I am very lazy. I'm very lazy. आपकी निगाह में सबसे ओवररेटेड एक्ट्रेस? क्या धीरे-धीरे वो ओवर जा रही है, इसको लेके चलो यहाँ पे। मैं कहीं नहीं जा रहा। आप प्रश्न छोड़ सकती हैं। नहीं, आप देखिए मिशेल, आप कोई कुछ भी बोले लेकिन आपको भी पता है सारे नेपोकिड ओवररेटेड हैं। आप देखिए अगर आप एक्चुअली में देखेंगे who has been the best actor in the history of Indian cinema, ठीक है, पहले आए होंगे, they are lookers there, और एक्टिंग का जो होता है स्टार बनना, you just need an X factor, you know, you need, it's like just like being a leader. आप बता नहीं सकते, point out नहीं कर सकते कि what is working, sometimes too much, you do that also doesn't work, you know, just they sometimes like somebody they think this is nothing. After emergency, yes, she called up for elections और वो lose कर गई, तो 400 सीट्स लेके आई वो, और बदमाशी तो और भी अच्छी लगी, you know, so you don't know what works exactly. It's the X factor, the same with actors. It's the X factor, चाहे वो, you know, but superstars. But if you talk about the skill, which is acting, and the nuance and the depth and the actual the fiber and the हर एक human में एक certain depth होती है, and that should determine कि वह writer है, और हर संगीतकार, हर painter में एक perspective होता है, that should determine कि that उस इंसान का जगह क्या है दुनिया में. So I think according to me, in the history of Indian cinema, इरफान खान साहब है, उनकी जीती जी मैंने कहा हुआ, and it's the best actor that we have. लेकिन उनको कभी कोई क्रेडिट नहीं देता है. आज working actors में one person who has immense range, you know, चाहे वो भीखू माफिया बने, चाहे वो फैमिली मैन बने, चाहे वो Dimanshu Dhulia ji came on a show and he said that in the history of Indian cinema, the greatest actress Kangana Ranaut. Dimanshu ji ने उन्होंने बोला, लेकिन उनको इतना बुली किया कि लोगों के ऊपर
किसके फेसेस आपको याद आते हैं? हम लोगों के फेसेस आपको याद नहीं आए, क्योंकि आप लोगों को वो फीड कर दिया गया है इतना पब्लिसिटी कर करके, तो हम लोग जो बाहर से आए हैं, हम लोग तो रतन का नाम लेंगे, हम लोग तो ये कहेंगे कि जो सत्य है, हम लोग तो ये कहेंगे कि मनोज वाजपेयी इज द बेस्ट एक्टर। एक ये सच्चाई है और ये इसके लिए आपको मुझे लगता है हमेशा गर्व होता होगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शबाना जी के बाद आप अकेली एक्ट्रेस थे जिसके पास 4 नेशनल अवार्ड हैं। शबाना जी को 1 2 3 मिले थे, आपको 4 मिले। तो आपका अभिनय तो बहुत सदाबहार है और उस पर किसी कोई बुरी तरह की फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है, मुझे कितना डिस्क्रेडिट किया जाता है। मुझे आप अगर जैसे इन लोगों ने शो बनाए हुए हैं, who's the best actor? Nobody takes my name. From the film industry मेरा नाम लेना अलाउड भी नहीं है और ये सब जानते हैं। आप ओलंपिक्स में कह सकते हैं इसको गोल्ड मेडल, इसको सिल्वर मेडल, आपके मेडल तो ले ही लिए, कहाँ तो आपको कोने में बिठाया हुआ है, कोई आपकी तरफ देख भी नहीं सकता, आपकी बात अगर नाम ले लिया तो आपको काम भी नहीं मिलेगा। इस तरह का माहौल बनाया है, हम सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। और एक बंदे ने नाम लिया, उसको इतना हैरेसमेंट मिली, इतनी हैरेसमेंट मिली, तो वो बंदा तो माफी मांगने लगा, यार माफ कर दो लेकिन मुझे ऐसे लगता है। इमेजिन आई वाज फीलिंग सॉरी कि मैं क्यों बोल रही थी, कंट्रोवर्सी कर दी। तो इस तरह का माहौल बनाया गया है। तो खैर द पॉइंट इज कि जो मीडिया का पावर है या पेड मीडिया का है, जिस तरह से भी लोगों ने ये एक बनाया गया है, इट इज डिस्क्रेडिटिंग मेनी पीपल एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग। आपकी कौन सी एक आदत बदलना चाहिए? मैं किसी भी चीज को लेके एक जब भी कुछ होता है तो उसको लेके बहुत ही एक इमीडिएट रिएक्शन देती हूँ उस चीज को लेके। आई थिंक आई वुड वांट टू चेंज दैट। मैं उस चीज को लेके आई वुड वांट टू स्टे बैक विद दैट एंड ट्राई एंड सी कि उसका एक्चुअली में क्या मैंने फैसेट्स हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं एक ही सेकंड में कोई डिसीजन ले लेती हूँ, एक ही सेकंड में जो मैं मतलब I am very quick and I'm very spontaneous. So really, I would want to sit back and analyze things before, especially the events that happen. And ऐसे नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बोल रही हूँ, I will say for myself. If something happens, I make a judgment about that. So I want to change that and access it is more. मैं निवेदन करूँगा आपसे कि आप अपनी फिल्म का अपने किसी फेवरेट किरदार का कोई डायलॉग बोल दें। वो कौन सा डायलॉग है? आई थिंक बहुत फेमस हो गया है वो। She says no to Manu, they're fighting and she says that अरे क्या शाहरुख खान बन गया ये आदमी, अदरक हो गया अदरक। 50 साल बाद अपनी किस फिल्म के लिए जाने जाना पसंद करेंगे कि ये फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में की और आगे आने वाली हो, या पहली फिल्म में, या कौन सा ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस एक फिल्म के लिए, इस एक किरदार के लिए, इस एक अभिनय के लिए मैं रहूंगी परमानेंट इस दुनिया में? मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं आई शुड बी नोन लाइक, मैं तो क्या बहुत बड़े इंसान का नाम ले रही हूँ, बट जैसे गुरुदत्त जी थे, आई वांट टू बी नोन एज अ फिल्म मेकर। आई वांट टू मेक वेरी गुड फिल्म्स एंड आई वांट टू मेक फिल्म्स लाइक प्यासा और कागज के फूल। बशर्ते हमें अलाउ हो, बिकॉज इंडस्ट्री में बिल्कुल भी अब टॉलरेट नहीं करते हैं सोफिस्टिकेटेड फिल्म्स, यू नो, वो फॉन्डी और चिल्ली वाली, चीखने वाली, गंदी और यू नो बैडली लिट और एकदम चिटैक और बाल उठ रहे हैं और दैट वाज वेरी चेंज। So I hope we are allowed and I hope लोग भी appreciate करें a little more subtle, sophisticated, soft। जैसे कि मेरा ढोल तो ढोल है, ढोल तो बजने चाहिए, लेकिन बांसुरी की भी appreciation होनी चाहिए। तो उनको वैसी चीजें बनाएं। आपकी फेवरेट ऑथर? अभी लेटली आई हैव मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी और मुझे लगा
भागवत है, निश्चित है, पुराण है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उनको पढ़ते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन होती है। लेकिन अगर आप उसको 6 महीने बाद फिर से विजिट करो, आप सोचते हैं अरे यार ये तो मैंने पहली बार सोचा, यू नो देयर इज नॉट इनफ टाइम्स यू कैन रीड श्रीमद् भगवद गीता। अब मैंने लोगों को पढ़ने छोड़ दिया, कभी ना होता है जैसे सतगुरु जी की बुक्स है, ही इज एन ओरिजिनल, उन्होंने बुक जो लिखी है डेथ हिज एक्सपीरियंसेस, और अगर आपको बुक पढ़े मिस्टिक्स म्यूजियम्स, क्योंकि मेरा अपना क्वेश्चनिंग माइंड है, मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ क्यों पैदा हुए हैं, क्यों दुनिया बनाई है, क्यों ये कॉस्मोस है, यू नो देयर आर जस्ट सो मेनी क्वेश्चंस, क्या आत्माएं होती है, क्या हम क्यों होते हैं, परमात्मा है, अगर सब लोग एक है, माइक्रो मैक्रो कॉस्मो क्या होता है, आई जस्ट हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई थॉट कि is there a book which can answer every possible question that is there in the world? Of course, Bhagavad Gita is there, जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन वो कुछ लार्जर एस्पेक्ट, जैसे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, हमें छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आते हैं, नच करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, उनके लिए आई रिकमेंड द बुक और मिस्टिक्स म्यूजियम्स बाय सतगुरु जी, प्लीज रीड इट, इट्स एन एनलाइटनिंग बुक। बहुत सुंदर। मैं दो सवाल करने के बाद क्वेश्चन आंसर में आऊँगा। अब आप मंडी से माननीय सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और सिनेमा में एक बहुत प्रखर, बहुत सशक्त अभिनेत्री हैं, ये दोनों रोल के बीच में सामंजस्य कैसे दिखा रही हैं और राजनीति के क्षेत्र में क्या नया सीख रही हैं? राजनीति के क्षेत्र में तो मेरे लिए सब कुछ नया है। लोगों के सामने देखिए, जो मंडी की जो जनता है, और मैं पहाड़ों से आई हूँ, तो एक दायित्व तो बनता है कि हम अपनी जगह को जो है वो हाईलाइट करें, और इससे अच्छा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के लोग अब चाह रहे थे, काफ़ी सालों से चाह रहे थे कि हमारी बेटी है, इतना आगे गई है, वैसे हर बेटी की लाइफ जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, हमारे हिमाचली लोगों की लाइफ इम्प्रूव होनी चाहिए। तो मुझे एक मौका मिला है कि मैं पार्लियामेंट में आई हूँ, उनकी चीज़ें जो है वहाँ पे हाईलाइट कर सकूँ, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मुझे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं सीख ही रही हूँ अभी तो इस काम को। मैं सवाल में जाऊँ, आखिरी सवाल आपका, ये राजनीतिक करियर, राजनीतिक सफर बहुत शानदार हो, सिनेमा बहुत अच्छे से बनाती रहे और ढेर सारे अवार्ड जीतती रहे, लोगों के दिल जीतती रहे, असली में रानी की कहानी बनती रहे आपके जीवन में। इमरजेंसी कब आएगी? इमरजेंसी फिल्म कब आएगी? और जल्द ही आएगी, डेफिनेटली अक्टूबर एंड में एक अच्छी डेट लेके हम लोग ये फिल्म लाएंगे। और आप लोगों ने जिस फिल्म को लेके एक सहयोग दिया है और साथ में सहयोग भी दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संजय जी। मैं पब्लिक से सवाल ले रहा हूँ, कितना समय है मुझे बता दें। 3-4 लोगों ने सवाल किया है, तो सबको जेल करके पूछ ले रहा हूँ, आप शादी कब करने जा रही हैं? यहाँ पे थोड़ी ना मैं अपना काम लॉन्च करूँगी। सवाल शादी की। Definitely, it will also happen. तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्च करूँगी मैं अपनी शादी का, आपको स्पेशल इनवाइट करूँगी, आपको स्पेशल इनविटेशन मिल जाएगा। 100%। ये सवाल तो वही है जो मैंने पूछा था कि आपकी बातें बहुत दिलजीत होती है, इसकी हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत आप में है, आप लोगों ने देखा, इसमें ज़्यादातर, हाँ ये अच्छा सवाल है। अच्छा, शिव सुंदर राम जी ने पूछा है, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन? How to be a successful politician? अच्छा, सुंदर, एक तो ये बहुत बड़ा एक, जैसे आपको बताया ना, इसमें एक पूरा स्टडी होता है, तो 2 तरीके हैं। एक तो आप या तो आप जैसे जो विधायक रहते हैं वो ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करते हैं,
जो विधायक होते हैं। तो उस तरह से आपको लोगों की सेवा करना, बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रहना। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नंबर लॉन्च किया है, वो डायल कीजिए, जाइए पार्टी ज्वाइन कीजिए, आप उस तरह से विधायक बन सकते हैं। एक्चुअली भी मैंने खासकर देखा हुआ है दैट पीपल हु एक्सेल इन देयर फील्ड्स, चाहे आप कुछ भी, आप बहुत बेहतरीन या तो डॉक्टर हैं, बहुत बेहतरीन किसान है, या तो बहुत बेहतरीन एक्टर या बहुत बेहतरीन जो है राइटर, थोड़ा सा एक लार्जर उन लोगों को चाहिए होता है। तो आप अपने फील्ड में इफ यू हैव बी वेरी पॉपुलर इन योर फील्ड, देयर आर चांसेस कि अगर आप किसी अच्छी अपने आइडियोलॉजी, आपका कैरेक्टर, बहुत सर्विलेंस होती है, सब पता करते हैं सब ऑल ऑफ दैट इफ यू माइट गेट अ टिकट। लेकिन अगर आई फील कि जब अगर आपको पब्लिक सर्विस में जाना है ना, तो वो वही जो भगवान की सेवा करते हैं ना, तो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो फल बिल्कुल मिल जाएगा जब मिलना होगा। इन सवालों में ज़्यादातर राजनीति के सवाल हैं कि राजनीति और सिनेमा में सामंजस्य कैसे है और फिल्में क्यों कर रही है राजनीति, तो वो सवाल तो हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल है प्रियांशु का, MSc Physics, हु इज योर फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर? मेरी अभी आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर से वही जवाब देंगे, तो मैं क्या करूँ फिर? मेरी सबसे फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर है श्री कृष्ण और कौन। क्या बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति, आपने हम सबको हिंदी में हम जागरण संवादी दिल्ली में आकर के बहुत वो दिया, बच्चों को और सारे श्रोताओं को आपका बहुत आभार, धन्यवाद। और जल्दी से आपकी फिल्म रिलीज हो, एमरजेंसी, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।